अब शनि पाइसिस राशि मीन राशि में चले जाएंगे। पाइसिस डीप सी है, जहाँ डीप सी में ही आप देखिए विष्णु भगवान जो है वो डीप सी में ही उनको दिखाए, मतलब अंदर पानी के अंदर वो लेटे हुए हैं। पानी के ऊपर भी कुछ ना कुछ वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक पापी ग्रह है और वो वाटरी साइन में जा रहा है। तो पानी या फिर जहाँ पे सारा ट्रांसपोर्टेशन पानी के थ्रू हो रहा है, कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र के पास जितने भी एरिया है, वहाँ पे इम्पैक्ट 100% दिखेगा। तो मतलब अभी क्या अगले साल लोगों को पानी से थोड़ा दूर रहना है। चाइना हमारे ईस्ट में, तो उससे रिलेशनशिप का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ने वाला है, होने वाला है। राइट, बिल्कुल 100% है ये बात, बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके हम खुद विटनेस बनेंगे हम। और मेजर चीजें रहेंगी उसमें वाटर। 2007 में थे राहु इस राशि में, जो अब आ रहे हैं कुंभ राशि में, मई में आ जाएंगे। 2025 की मई में आएंगे। टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर ये बहुत ही सुनहरा टाइम रहेगा। 2007 में ही यूट्यूब आया था, आईफोन लॉन्च हुआ था। डॉक्यूमेंट्स कोई भी साइन करें तो इमोशनली होके कोई भी चीज को साइन नहीं करना, इमोशनली जाके किसी के साथ में कनेक्ट नहीं होना, इमोशनल लेवल पे किसी को अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना। ओके, तो ये साल बच के रहना। इवन मिथुन राशि वालों के लिए भी और कर्क राशि वालों के लिए, इवन कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए तो मैं बहुत स्पेशली बोल रही हूँ और बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये पॉडकास्ट देख रहा है ना, जो भी व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें ये बहुत इंटरेस्ट रहेगा, चाहे आप बोले ना बोले, लेकिन आपको ये इंटरेस्ट होगा कि 2025 जो आने वाला है वो आपके लिए क्या लेकर आएगा, आपकी राशि के अनुसार आपको क्या मिलने वाला है, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली लाइफ में, या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, या कुछ बड़ा आपको अचीव होने वाला है। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह प्रेडिक्शंस पे रहेगा, 2025 की प्रेडिक्शंस पर, और साथ ऐसी वैसी प्रेडिक्शंस नहीं, ग्रहों के गोचर के आधार पर, क्योंकि 2025 में कई बड़े ग्रह गोचर करने जा रहे हैं, उसका आपकी लाइफ में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इन सभी बातों को आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे श्रद्धा जी के साथ। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे व्यूअर्स की डिमांड थी, हमने आपको बुलाया। थैंक यू जी। जिस तरीके से आप समझाती हैं, बताती हैं ना, मुझे लगता है उन्हें बहुत मजा आता है। हो सकता है। तो आज हम वही समझेंगे, आपसे बातें करेंगे कि 2025 कह रहे हैं कि बहुत बड़ा साल रहने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह इस टाइम पे गोचर करेंगे, तो डेफिनेटली उसका सारा इम्पैक्ट वो 12 राशियों पे आएगा। तो आज आपको इन्हीं पे बात करनी है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट ही कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रहों की एक ऊर्जा है, ठीक है ना, और उनकी जो ऊर्जाएं होती है ना, वो हमको हर मिनट हर सेकंड इम्पैक्ट कर रही होती है। कोई इंसान ये बोले ना कि मैं एस्ट्रोलॉजी मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, ये तो एक हम बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट सबके ऊपर है, सब हर जो भी इस धरती के ऊपर घूम रहा है उसके ऊपर है। कम ज़्यादा का इम्पैक्ट ये हो सकता है, जो लोग बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, जो लोग बहुत संत हैं, या संत से भी ऊपर जो महात्मा हैं, महात्मा से भी ऊपर, उनके ऊपर उसकी जो एक वैक्यूम है या जो भी उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी वो लोग बहुत बैलेंस कर लेते हैं, तो उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जो हम लोग एक कॉमन जो लोग हैं ना, उनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और अब तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा और ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि हर घर में हर जना ये बात करने लग गए, तेरी राशि क्या है, मेरी राशि ये है, मेरा नंबर ये है, वो है। तो फिर जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में देखने सुनने लग जाते हैं ना, तो वो चीज़ हमको ऑटोमेटिकली और ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। चलिए 2025 पे आ जाते हैं। 2025 स्पेशल, बहुत स्पेशल है, और सच में स्पेशल है, क्योंकि बहुत मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं। आपकी जन्म पत्रिका एक पार्ट है, आप जब पैदा हुए वो एक चार्ट जो है वो आपके साथ में दिन रात काम कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कम होना, ज़्यादा होना, लाइफ में मेजर इवेंट्स होना, शादी होना, जॉब लगना, बच्चा होना, किसी की डेथ हो जाना, कुछ मिस हैपनिंग, एक्सीडेंट्स, तो ये कुछ सर्टेन ईयर्स ही होते हैं ना आपके, जो आपको याद रहते हैं ज़िंदगी भर। यार उस ईयर में मेरी मैरिज हुई थी, उसमें मेरा बच्चा हुआ था। तो ये सारे जो इम्पैक्ट आते हैं ना लाइफ के अंदर, ये गोचर लेकर आते हैं। आपकी जो जन्म पत्रिका है वो फिक्स है, वो चल रही है, लेकिन जब भी वो गोचर आ रहे हैं ना, तो वो इवेंट्स को
एक तरीके से पॉपअप कर देते हैं कि ये इवेंट होना था आपके साथ में, जैसे ही वो गोचर हुआ वो इवेंट आपके सामने आ गया, नहीं तो वो दबा हुआ इवेंट था आपके लिए। तो इसलिए 2025 इंपॉर्टेंट है। सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। सैटर्न का ट्रांजिट अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि सैटर्न एक राशि में 2.5 से 3 साल रहते हैं। पूरा एक सर्कल जो वो अपना करते हैं 28, 29, 30 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो अभी शनि अगर कुंभ राशि में है तो आने वाले 27, 28 साल बाद में इस राशि में वापस आएंगे। तो 2.5-3 साल उन्होंने मेजर इम्पैक्ट इस राशि से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, और जो भी उसके जो लोग थे जिनका कुंभ राशि बहुत प्रोमिनेंट है चार्ट में, उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस इस टाइम पर आए हैं 2.5-3 साल में। ठीक है, तो अब शनि पाइसिस राशि, मीन राशि में चले जाएंगे, 2.5-3 साल वहाँ रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पर होगी। किन किन के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे ये अपन थोड़ा सा इन जनरल डिस्कस करेंगे, और एक मंडेन लेवल पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, मतलब पूरी दुनिया पे, हम पे, कॉमन आदमी पे क्या इम्पैक्ट आएंगे। तो जो पाइसिस राशि है वो वाटरी साइन है, जल तत्व की राशि है, और वो ऐसा तत्व है जल का जो गहरे समुंदर को दिखाता है। इतना मतलब वाटर के 3 साइन है, एक कर्क है, एक स्कॉर्पियो है, एक पाइसिस है। तो पाइसिस डीप सी है, जहाँ डीप सी में ही आप देखिए विष्णु भगवान जो है वो डीप सी में ही उनको दिखाया, मतलब अंदर पानी के अंदर वो लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी उनके पास में बैठी हुई हैं। वहाँ पे जाके इस राशि के अंदर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे सारी संपन्नता है। पाइसिस राशि में डिवोशन है, लक्ष्मी का डिवोशन है टुवर्ड्स नारायण विष्णु भगवान। तो बहुत ही स्पिरिचुअल डिवोशन, फेथ वाली ये एनर्जी है। अब यहाँ पे सैटर्न एक कार्मिक एनर्जी आ रही है। सैटर्न कर्म कारक ग्रह है, आपके कर्मों के हिसाब से वो आपको रिजल्ट देते जाते हैं। वो आपके कार्मिक डॉट्स, आपके कार्मिक नॉट्स को दिखा रहे हैं। जो भी कार्मिक नॉट है आपका, मेरा कुछ कार्मिक नॉट था, इसीलिए आज हम बैठे हैं और यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हमारा पूरा वो हो जाएगा तो वो कार्मिक नॉट मैंने पूरा खोल दिया, ओपन हो गया, वो सब चीजें बाहर निकल के आ गई। गुड या बैड, अच्छे कर्म या कर्म को हम सीधे ऐसे सोचते हैं, अच्छा कर्म मतलब बैड, दिमाग में हमारे यही हिट करता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। कर्म बुरे कर्म ही आ जाते हैं। हाँ, हमको वहीं पे दिमाग जाता है। तो पॉजिटिव कर्मा भी है, नेगेटिव कर्मा भी। अब लोग सोचते हैं अच्छा शनि कर्म कारक है, अब आके तो हमारे कर्मों का बैंड बजाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पाइसिस राशि में आएंगे। सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर अब एक्चुअल में लोगों का जो एक फेक कल्ट बोल लो, फेक, क्योंकि अब तक शनि कुंभ राशि में थे और बहुत सारी चीज़ें थी। अभी जो राहु है वो पाइसिस में है, तो इंटर एक्सचेंज होंगे। अब राहु जाएंगे एक्वेरियस में जिसमें अभी शनि है, और शनि जाएंगे अब पाइसिस राशि के अंदर। तो अभी जब तक राहु पाइसिस राशि में थे, बहुत सारा लोगों का डिवोशन, फेथ अभी निकल के आया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि फिर बहुत उन चीज़ों की वो हो जाती है। आप देखिए लोगों का अब ध्यान जा रहा है कि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर, कथावाचक बहुत सारे ऐसे लोग जो बता कुछ और रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ और फॉलो कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी राहु पाइसिस राशि, डिवोशन की राशि में था, और राहु क्या है, हाइप है, दिखावा है, ठीक है ना, फेक चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। अब वो चीज़ें आप देखो लोगों के सामने आ रही हैं, ठीक है। और जो रियलिटी जो है ना, रियल दिखाने वाला केतु है। तो अब लोगों को दिखाया जा रहा है कि भाई रियल कौन लोग हैं इस फील्ड में, राम भद्राचार्य जी, प्रेमानंद जी। तो मैं रियल वर्ड के मैं नाम ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। फेक तो लोग अपने आप ही समझ जाएंगे, मैं फेक भी नहीं बोल रही, सबका अपना अपना माइंडसेट है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अब ये सैटर्न यहाँ पे पाइसिस में जा रहे हैं, तो जो भी लोगों के इमोशन से कनेक्टेड कोई भी काम कर रहे हैं ना, आप इसको समझिएगा, लोगों के इमोशन से कनेक्टेड जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कार्मिक चीजें बहुत ज्यादा बाहर आ जाएगी, गुड इन अ गुड सेंस और इन अ बैड सेंस। अच्छा, अब लोगों की कनेक्शंस, इमोशनल कनेक्शन, सबसे पहले तो डॉक्टर, हीलर्स ही आ गए। क्योंकि आप लोगों, जो हीलर्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी ऐसी फील्ड में हैं, जो इमोशनल, इवन जो भी आप एड इंडस्ट्री भी इमोशन से ही कनेक्टेड है। आपको हिटी लोगों के इमोशंस कनेक्ट करना है। इवन पॉलिटिकल पूरा इमोशन से कनेक्टेड है। अगर मैं देखा जाए तो इमोशन से ही पूरी दुनिया चल रही है, टोटली, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा कार्मिक ग्रह अब इसमें आने वाला है। तो जो भी लोग अपने दिल में वो हिसाब किताब कर ले, जिन्होंने भी लोगों के इमोशन से गलत तरीके से खेला है, उनको
गलत उसके वो तो इसका ये मतलब है, उसका यही मतलब है, राइट। और जिन्होंने बहुत उस इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से हील किया है, उसको इमोशंस को, लोगों के पेन को समझा है, तो सैटर्न उनको हाइट्स पे लेके जाएंगे, रिवॉर्ड मिलने वाला है उनको बहुत अच्छा। पहली चीज ये। फिर दूसरी बात, यहाँ पे अब तक लोग बाग एक अंधा उसमें भग रहे थे कि देखा देखी हो रही थी, अच्छा ये कर रहा है मेरे को भी करना है मेरे को। अब पाइसिस राशि एक ठहराव की राशि है, आइसोलेशन की राशि, मुक्ति की राशि है और मोक्ष की राशि है। अब यहाँ पे कर्म कारक ग्रह आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लार्जर साइड में अगर देखा जाए तो कहीं लगेगा नहीं यार, कहीं ठहरो, कहीं तसल्ली लो, कहीं आराम लो, काम जिंदगी तो सब चलता रहेगा, कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाओ। ये भी एक कार्मिक बहुत बड़ा एक वो है। तो ये चेंजेस 2025 में लोगों को बहुत आने वाले हैं। लोग बाग अब अगर किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाएंगे तो वहां से इमोशनली कनेक्ट होंगे, बजाएगी कि दिन भर फोटो और डाल के अपलोड हम वहां पे गए। आजकल तो इंस्टाग्राम के लिए लोग जाते हैं, तो राइट, तो वो कहीं ना कहीं हाँ लोगों के मन में ऐसा नहीं है कि वो लोग जो कर रहे थे वो गलत है, हमने भी हम भी गए तो वहां पे रील बनाइए, वीडियो बनाइए, क्योंकि उन ग्रहों के प्रभाव में सभी हैं, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली अभी लगेगा नहीं यार, अपने हम पीस के लिए जा रहे हैं, अब दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 12वीं राशि पीस की राशि है, आइसोलेशन की है, अपने खुद के सेल्वेशन की है, दूसरों से कोई मतलब। सैटर्न जा रहे हैं वहां पे। तीसरी चीज ये होने वाली है। चौथी चीज, बहुत सारे लोगों की जॉब छूटेगी, जाएगी, या वो खुद छोड़ देंगे। अब इसमें लोगों को डरने वाली कुछ बात नहीं है, जाएगी छूटेगी तो ये कहीं ना कहीं सैटर्न, क्योंकि यहाँ पे एक इजी मोड में आने वाले हैं वाटर। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब उनकी एकदम अचानक चली जाएगी, छूट जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक वर्ड में बोल दो और वो चीज़ सही हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, पर्सनल चार्ट भी उसमें डिपेंड करता है, लेकिन ये होगा इसके अंदर जो मुझे लगता है, जो मेरी रिसर्च बोलती है कि जो लोग 2.5-3 साल से बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने काम को ही फोकस बना रखा था, वो कहीं ना कहीं अब उसमें से पीछे हटेंगे और अपने आप को टाइम देंगे, ये है। और कुछ ना कुछ सैटर्न, अब आप देखना कुछ ना कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ नई चीज़ें निकल के आएगी जो केमिकल्स रिलेटेड है, पानी वाटर से रिलेटेड है, या डीप अंदर से कुछ चीज़ें, मतलब पानी के ऊपर भी कुछ ना कुछ वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक पापी ग्रह है, और वो वाटरी साइन में जा रहा है। तो पानी, या फिर जहाँ पे सारा ट्रांसपोर्टेशन पानी के थ्रू हो रहा है, जहाँ पे सारा बिजनेस हो रहा है पानी के थ्रू, तो वहाँ पे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहेगा उन कंट्रीज में। जैसे हम चाइना को बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से यहाँ आ रहा है, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करने वाली है। 2025 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अलग अलग तरीके। अच्छा, मैं आजकल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे यही देख रही हूँ, 2025 खतरनाक होने वाला है, लाइक वॉर का साल हो सकता है, इसमें हर डिस्ट्रक्शन, ये सब, मतलब नेगेटिवली इसको इतना ज्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं, इतना नहीं है कुछ भी, ऐसे नहीं। देखो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पूरा नेगेटिव साइड कोई, भाई पाइसिस राशि अपने आप में इतनी सुंदर, इतनी पवित्र राशि है, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी वहां पे जाके उच्च के हो रहे हैं, तो ये एक पार्ट है, क्योंकि वो एक मैलेफिक प्लैनेट है, तो वो अपना असर दिखाएंगे रिलेटेड पानी, समुद्र, ये जो सामुद्रिक जितनी भी चीजें हो रही हैं, आदान प्रदान चीजों, भाई मेजर तो हमारा बिजनेस उसी से हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो वाटर ही है, तो वहां पर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी, कंट्रीज में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, लेकिन फिर भी जो राशि है पाइसिस, वो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो उसका इम्पैक्ट तो लोगों पर आने ही वाला है। लोगों का, आप देखिए अभी पिछले 2.5-3 साल में लोगों का एक बहुत अट्रैक्शन था भगवान शिव के प्रति। आप देखिए कितना लोगों को बद्रीनाथ, केदारनाथ बहुत था, क्योंकि कुंभ राशि शिव को दिखाती है, पाइसिस राशि विष्णु। आप देखिए, अब ऑटोमेटिकली लोगों का एक अपने आप ही होगा झुकाव विष्णु के प्रति, अपने आप भक्ति जगेगी लक्ष्मी के प्रति, अपने आप ऑटोमेटिकली। और जो स्पिरिचुअलिटी जो अब आने वाली है 2.5-3 साल में, वो बहुत प्योर आएगी। तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है, राइट, बहुत अच्छा टाइम है। आपको बहुत ऐसे नए चेहरे दिखेंगे जो स्पिरिचुअलिटी पे बात करेंगे, आपको प्योरिटी सामने दिखेगी कि यार ये प्योर बोल रहा है, ये दिल से बोल रहा है या आत्मा से बोल रहा है, क्योंकि पाइसिस राशि जो है वो आत्मा को दिखाती है, आपकी आत्मा को उन चीजों को छू देना। तो और शनि तो पुरानी चीजों को दिखाता है, जितनी वैदिक चीजें, वैदिक सभ्यता है, वैदिक मंत्रोच्चारण है, तो आप कनेक्ट करो इन चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें, बल्कि और आप देखिए एजुकेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, पुराने संस्कृत, इन सब को भी कहीं ना कहीं निकाला जाएगा।
इसको प्रमोट किया जाएगा, इसको मतलब लोगों के बीच में प्रमोट मतलब फैलाया जाएगा। तो ऐसे कह ही नहीं सकते कि ये डिजास्टर है। डिजास्टर हो, क्योंकि पाइसेस राशि डिजास्टर नहीं है अपने आप में। नहीं, हमने ये भी सुना था कि पानी को लेके और ये सारी चीजें, हाँ, जैसे हरिकेन्स आ जाना, वाटर फ्लड्स हो जाना, ये सब चीजें हो सकती हैं, होंगी। तो ये कब टाइम क्या रहेगा? ये स्टार्ट हो जाएगा मार्च 2025 में एंटर कर जाएंगे सैटर्न पाइसेस राशि में। तो उसके इम्पैक्ट तो ऐसा नहीं है कि मार्च में ही सुबह मॉर्निंग में, पहले से ही इम्पैक्ट दिखने लग जाते हैं। तो जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र के पास जितने भी एरिया है, वहाँ पे इम्पैक्ट 100% दिखेगा। तो मतलब अभी क्या, अगले साल लोगों को पानी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इवन लोग बागों का कनेक्शन पानी, आप बहुत सारे लोगों को सुनोगे कि हम लोगों ने सडन हमारा ट्रांसफर हो गया जहाँ पे कोस्टल एरिया है। हम शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे पानी, आपको सुनाई में आएंगे, आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बोलेंगे, आपको मेरी ये बात याद आएगी। क्योंकि अपने काम को, कार्मिक है ना, तो कर्म करने के लिए ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, क्योंकि पाइसेस राशि दूर प्लेसेस को दिखाती है, तो वहां जा रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट पाइसेस पर ही पड़ेगा या किसी जनरल इम्पैक्ट? देखो, ये जनरल इम्पैक्ट तो सब पर है, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट जिनकी सैटर्न की महादशा चल रही है उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। उनमें 7.5 वाली होती है, सैटर्न नहीं, 7.5 ही अलग है, महादशा अलग है। सैटर्न की महादशा ही चल रही है। और उनका पाइसेस में आया तो उनके प्रोफेशन में मेजर चेंजेस आएंगे। हो सकता है, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी उसका घर से ऑफिस था आधे घंटे दूर, पाइसेस है दूर जाके कोई जगह, तो हो सकता है ऑफिस हो जाए 2 घंटे की ट्रैवल करनी पड़ रही है, 1 घंटे की ट्रैवल करनी पड़ रही है। या मेरा ऑफिस, मैं जयपुर में थी, अब मैं शिफ्ट हो गई, मेरा ऑफिस हो गया अलवर में, तो अब मैंने क्या किया, अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके मैं अलवर ही शिफ्ट हो गई। ये छोटा सा मैंने वो बताया, दूरी को दिखाता है। तो उनके कर्म में ये चेंजेस आ जाएंगे। या फिर उनका हो सकता है रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो जॉब छूट गई। अच्छा, रिटायर हो गए वो लोग, जॉब छोड़ दिया उन्होंने। या फिर ये हो सकता है कि बहुत लंबे समय से जॉब के प्रेशर में थे, बहुत कर लिया यार, अब खुद का करेंगे, तो छोड़ के और अपना करने लग गए। तो ये सब कुछ हमें अगले साल देखने को मिलेगा मंडेन लेवल। मंडेन, अब जिनका पाइसेस का सैटर्न है या सैटर्न की महादशा चल रही है उन पे ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, जिनकी 7.5 चल रही है, जिनका मून पाइसेस राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा मीन राशि का है, अब उनका शनि जब आएंगे तो उनके ऊपर और भी ज्यादा इम्पैक्ट, मतलब वो इम्पैक्ट अब 75% हो गया। अच्छा, ये सारी चीजों का प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया सैटर्न का। मून माइंड है, सैटर्न उस पे से जा रहा है, बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, बहुत ही उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो उसका इम्पैक्ट सॉफ्ट चीजों के ऊपर दबा रहा है, उसको माइंड को दबा रहा है, प्रेशर ज्यादा है। सैटर्न इस टाइम पे मतलब पूरे रूप से प्रभावित होकर दिखेंगे, पूरी तरीके से रहेंगे। राइट, तो ये सैटर्न का हमने करी डिस्कशन। अभी और कौन सा ग्रह? एक चीज और बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि ईस्ट की साइड में भी काफी कुछ ना वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जैसे चाइना हमारे ईस्ट में, तो उससे रिलेशनशिप का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ने वाला है। अच्छा, हाँ, ये सब हमें देखने को मिलेगा। ये 100% है, ये वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी। या फिर ईस्ट में बहुत ज़्यादा अभी बहुत सारे पोर्ट्स अडानी कवर कर लेंगे वहाँ पर ईस्टर्न साइड के अंदर। अच्छा। सूर्य की राशि, सूर्य वहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली। खैर वो इतना डिटेल में फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन मतलब ये है कि वो बाकी में जो ये साल हम सुन रहे हैं ना कि कुछ बड़ा रहने वाला है, तो होने वाला है। राइट, बिल्कुल 100% है ये बात। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके हम खुद विटनेस बनेंगे हम। और मेजर चीजें रहेंगी उसमें वाटर, पानी, वाटर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, और अध्यात्म में एकदम ट्रू एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजिट पे चलते हैं। बहुत, ये तो और भी ज्यादा, ये था सारा मतलब एक स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। ये अब राहु का जो गोचर है वो पूरा मटीरियल लेवल, वो बहुत ही फैंटास्टिक गोचर होने वाला है। और एक्वेरियस साइन में जाएंगे अब राहु 17-18 ईयर्स बाद में। जैसे सैटर्न 28-29 साल में कर रहे हैं अपना एक सर्कल 12 राशियों का, राहु का सर्कल 17-18 साल के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 2006-7 में थे, यहाँ 7 में थे राहु इस राशि में। जो अब आ रहे हैं कुंभ राशि में, मई में आ जाएंगे। 2025 की मई में आएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर ये बहुत ही सुनहरा टाइम रहेगा। 2007 में ही यूट्यूब आया था, आईफोन लॉन्च हुआ था। अच्छा, तो ऐसी कुछ बहुत ही बड़ी चीज होगी
इन सब एरिया के अंदर तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, पॉडकास्ट, टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, बूम आने वाला है इसमें कुछ ऐसी चीज आएगी जो अभी तक नहीं थी, हम उन टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे थे, लोग बाग फास्ट स्पीड की तरफ जाएंगे। 5G है वो तो अब लोगों को पुराना लगेगा, कुछ ना कुछ एकदम से नई चीज आ जाएगी और स्पीड बढ़ेगी, इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। लोगों को जैसे लोग बाग ऑर्डर करते हैं ना, स्विगी, जेप्टो, ये सब चल रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, तो जो सबसे फास्ट डिलीवरी देगा लोग बाग उसकी तरफ जाएंगे। और एक तरीके से कंपटीशन ही, मार्केटिंग भी कंपटीशन में भी इसी चीज का होगा, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट डिलीवरी, फास्टेस्ट रीच करने वाले लोग। क्योंकि राहु अपनी मूल त्रिकोण, अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं। राहु एक वायु तत्व के ग्रह हैं, फैलाव, मार्केटिंग, आइडियाज, क्रिएटिविटी, सोशल मीडिया, और अपनी राशि में जा रहे हैं, तो वहां पे तो राहु की क्रिएटिविटी भरपूर निकलने वाली है। तो जो भी इस फील्ड के अंदर है ना, उनके लिए अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है, आइडियाज पे काम कर रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि डीप रिसर्च की राशि है, अगर कर रहे हैं तो उनके लिए 2 साल बेस्ट टाइमिंग है अपने आप को इन चीजों के अंदर ग्रो करने के लिए। तो ये इम्पैक्ट कुंभ राशि पे ज्यादा पड़ेगा? कुंभ राशि इन जनरल सब पर है, कुंभ राशि वालों पे 50% है। जिनका राहु ही कुंभ राशि में बैठा हुआ है उनके ऊपर परसेंटेज और बढ़ गई है, और जिनकी महादशा भी राहु की चल रही है उसकी इंटेंसिटी और बढ़ गई है। और जो इस फील्ड के अंदर ही है, आईटी फील्ड के अंदर है, टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर है, जो भी इंटरनेट की फील्ड है, उनके लिए तो फिर ये और भी ज्यादा फेवरेबल टाइम। तो अगर ये सारा कुछ मिल गया तो 100% आपको, अगर ये चारों आपके पैरामीटर्स मिल रहे हैं, हाँ, तो मतलब आपके तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं। इसमें भी मैं 4 राशि बताऊंगी। अब ऐसा नहीं है कि देखो जो बाकी राशियां उनके साथ कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये 4 राशियां एकदम उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये राहु का गोचर। उसमें से जो मेष लगन राशि, नहीं मैं लगन बता रही हूँ, जो मेष लगन वाले हैं उनका राहु अब 11th हाउस से गोचर करेगा। 11th हाउस लार्जर नेटवर्क सर्किल है, आपके फ्रेंड्स हैं, नेटवर्किंग है, बड़े प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया, बड़े प्लेटफॉर्म्स है, तो उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। वो कुछ भी क्रिएटिविटी करें, कुछ भी नई चीजें करें, बाहर निकलें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें, तो कुछ अलग हटके उनकी लाइफ में हो सकता है। उनको बहुत बड़ी रिकॉग्निशन, फेम मिल सकता है इस टाइम पर, मेष लगन वाले। दूसरा जो है टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये राहु का गोचर उनके 10वें घर से होगा, 10th हाउस से होगा। 10th हाउस स्टेटस है, आपका करियर है, आपका नेम फेम है, आपका चेहरा है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे राहु उनकी अच्छी स्थिति में बैठा है तो 2 साल उनकी लाइफ चेंजिंग रह सकते हैं। राइट। फिर है आपका धनु लग्न वाले। धनु लग्न वालों के लिए ये गोचर हो रहा है उनके 3rd हाउस से, ठीक है। तीसरा घर तो इटसेल्फ ही सेल्फ एक्सप्रेशंस का है, क्रिएटिविटी का है, सोशल मीडिया का है 3rd हाउस। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। फिर लास्ट अगर मैं बोलूँ, 4 का मैंने नाम लिया था, तो वर्गो साइन। तो वर्गो साइन के उनके 6th हाउस से हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उनकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी बड़े बड़े लोगों से वो यहाँ पे मिलेंगे, फॉरेन के कनेक्शंस बैठेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ वो लोग आउट ऑफ बॉक्स करेंगे, करने वाले हैं। और जो कुंभ लग्न में ही हो रहा है तो इनमें तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इनमें तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब कुल मिला के 5 लग्न है। कुंभ लग्न की बात करें या राशि? मैं लग्न को यहाँ पे कर रही हूँ कंसिडर। लोग जो राशि समझते हैं वो लग्न भी समझ जाएंगे, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा है। तो ये 5 लग्न वालों 5 लगन वालों के इस 2 साल में इनको अच्छा लाइफ दिखने वाला है। जिनका कुंभ का चंद्रमा है, अगर वो लोग बहुत रिसर्च या क्रिएटिविटी में है या टेक्नोलॉजी आईटी फील्ड में, उनके लिए तो टाइम अच्छा है। अगर इन चीज़ों में नहीं है, या हीलर है या ऐसा कुछ है, तो अच्छा टाइम है। नहीं तो फिर उनका डिप्रेशन वाला टाइम है, क्योंकि उनके मून के ऊपर से राहु जाएगा, जो कि एक छाया ग्रह है, एक मैलेफिक ग्रह है, तो उनको कहीं ना कहीं डिप्रेस करेगा। तो उन लोगों के लिए जितना हो सके भगवान शिव की अगर वो आराधना करें तो बेस्ट है। जिनके कुंभ लग्न में जिनका कुंभ का चंद्रमा है इन जनरल, हाँ, उनके लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा सा उनको। तो इससे अगर हम राहु का, जो हम कहते हैं कि राहु थोड़ा सा भ्रमित करने वाला ग्रह भी होता है, भ्रमित तो वो कोई सा भी लग्न हो, कोई सी भी राशि हो, सबको करेगा बशर्ते जब तक आप अगर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो आप थोड़ी उसकी इंटेंसिटी से बच जाएंगे। बाकी तो माया में तो सब आते हैं राहु की। ये अगर अच्छा भी है तो भी आप आओगे, आप थोड़े बड़े लेवल पे आ जाओगे, थोड़े अच्छे लोगों के साथ में आ जाओगे, बट आओगे जरूर। हाँ, राहु बहुत लो डिग्निटी पे बैठा है, तो आप बिल्कुल सड़क छाप लोगों की
ऑरे में आ जाओगे। ओके, तो ये मंडेन लेवल पे क्या इम्पैक्ट डालने वाला है अगर राहु का ये गोचर? टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा एडवांसमेंट, कुछ ना कुछ आने, मैंने बताया ना 2007 में यूट्यूब आया था, आईफोन लॉन्च हुआ था, बड़ी ये 2 चीजें हो गई थी। तो ये तो बहुत, ये तो क्रांति थी, ऐसा ही क्रांति, रिवॉल्यूशन वाला टाइम है ये। सैटर्न राहु का ये ट्रांजिट एक्वेरियस में से 17 मंथ्स के लिए सर रिवॉल्यूशन इन दिस इंडस्ट्री आने वाला है, बिल्कुल 100%। तो ये भी एक अच्छी ही खबर है मुझे लगता है, ठीक है ना? तो बुरा नहीं है, सैटर्न का भी ट्रांजिट अच्छा ही रहने वाला है, अगर अपने कर्मों को सुधारोगे तो सब अच्छा ही है, राइट। तो अभी और कौन सा ग्रह फिर है जुपिटर भी गोचर करेंगे इस वक्त मई में करेंगे, अभी टॉरस राशि में है, शुक्र की राशि में, फिर मिथुन राशि बुध की राशि में आ जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन भी बनेगा, क्योंकि राहु यहाँ पे फुल स्पीड में होंगे, अपनी फुल पावर में होंगे। मतलब आपको ऐसी जगह बिठा दिया है अब जहाँ पे आपको पूरी पावर दे दी गई है। तो राहु को अब ऐसी जगह बिठा दिया है, कॉस्मिक एक अलाइनमेंट ऐसा हो रहा है कि उनको पूरी पावर दे रखी है। अब राहु के पास में क्या है, राहु एक ऐसी वास्टनेस है और एक डार्कनेस है, डार्कनेस है और वास्टनेस है। अब आपके पास में पावर तो बहुत है, आप एक गहरे घने जंगल में निकल गए हो जहाँ पे अंधेरा है, अब आपको कुछ पता नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है आपके पास, से कंपास ही नहीं, आपको जाना कहाँ है, ठीक है। तो राहु एक ऐसी एनर्जी है। और वायु तत्व है, तो वायु तत्व में क्या है, इंटेलिजेंसी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस एलिमेंट में, ये लोग हवा में रहते हैं हमेशा। धरती पे आना, क्योंकि वायु है ना, धरती पे नहीं आते, तो ये लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वायु में रहते हैं ये लोग। तो इनकी एक्चुअल में जो आइडिया और जो चीज़ें होती है ना, अगर ये 10 आइडिया बनाते हैं ना, तो बमुश्किल एक आइडिया इनका एग्जीक्यूट हो पाता है, क्योंकि ये प्लानिंग इतनी बड़ी कर लेते हैं, तो वो छोटे लेवल पे तो ये चीजें हो ही नहीं पाती। तो यहाँ पे राहु को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब ऐसी एनर्जी को कंट्रोल कौन करेगा, सिर्फ एक गुरु ही कर सकता है, एक विजडम वाला आदमी कर सकता है। गुरु मतलब जिसके पास में विजडम है, वो ही कर सकता है कि नहीं भाई, तू बहुत तेरे में एनर्जी है, थोड़ी प्रैक्टिकल पे भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अब जो जुपिटर जो अपना गोचर कर रहे हैं वो मिथुन राशि में कर रहे हैं। यहाँ पे राहु और जुपिटर का नवम पंचम का त्रिकोण का संबंध बन रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है एस्ट्रोलॉजी का। तो यहाँ पे राहु का गुरु को एक विजडम भी मिलेगी। तो ये एक अलग अच्छा तरीके से काम करेगा। ये दोनों तरीके से है, ये भी अच्छा गुड भी है बैड भी है। इसमें ये भी होगा, कई लोग, क्योंकि जुपिटर मिथुन राशि डुअलिटी को दिखाती है, कम्युनिकेशन की राशि है, बिजनेस की राशि है। तो यहाँ पे हो सकता है लोग बहुत हाइप क्रिएट करके अपने बिजनेस को सेल आउट करें इंटरनेट पर। अच्छा, तो ये आपने ऐसे मैच करा है इस चीज को। वायु है ना, इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, पॉडकास्ट इंडस्ट्री पूरी इसी में ही आ जाती है। बातचीत जितनी भी कर रहे हैं हम लोग, जितना भी फैलाव है, म्यूजिक इंडस्ट्री, जो भी चीज हवा में जो हो रही है, वायु से फैल रही है, वो सब। तो और इतने बड़े ग्रह 2 इन राशियों में आ जाएंगे, तो पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों चीजें काम करेगी। वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल के चार्ट के ऊपर कि उसको एंड ऑफ द रिजल्ट क्या आने वाला है। तो ये जो जुपिटर का ट्रांजिट कितने टाइम का रहता है? ये जुपिटर का 13 मंथ्स, राहु का 18 मंथ्स, राहु केतु 18 मंथ्स, सैटर्न 2.5 से 3 साल। 2.5 से 3 साल ढैया कहते हैं, हमको 3 साल ढैया ही है वो। 3 साल ऐसे 2.5 साल ही रहता है, लेकिन कई बार वो वक्री होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो ऐसे आगे पीछे बढ़ते बढ़ते वो एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। हाँ, 3 साल में 2.5 साल ही है, माने तो ढैया कहते हैं ढैया। तो इस पे और भी कोई गोचर ट्रांजिट करेंगे या 3 ये बड़े? केतु राहु कर रहे हैं तो केतु भी करेंगे। केतु अब लियो राशि में आ जाएंगे। लियो राशि गवर्नमेंट की राशि है और सूर्य उसके वो हैं, देवता हैं। और केतु का काम ही है ये। केतु अब देखिएगा आप, बहुत सारे पुरानी पॉलिसीज खत्म हो जाएंगी। सेपरेट करता है ना केतु, किसी चीज का ब्रेक कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, खत्म कर देना, उस चीज को हटा देना। सूर्य की राशि में आ रहे हैं, लियो राशि में आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपनी पुरानी बहुत सारी पॉलिसीज को बिल्कुल ब्रेक करके खत्म करके नई पॉलिसीज आना। लियो राशि बच्चे को भी दिखाती है, चिल्ड्रंस को भी दिखाती है। तो कुछ नई चीजें, कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन, नई पॉलिसीज बच्चों के रिगार्डिंग भी आना। अगर मैं इसको इन जनरल देखूं तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कपल्स या तो टेस्ट ट्यूब बेबीज की तरफ जाएंगे, इस तरीके से ट्रीटमेंट्स करवाएंगे, और डॉक्टर उनको ये बोलेगा कि फीमेल के जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वहाँ पे कहीं ब्लॉकेज है, क्योंकि केतु ब्लॉकेज है। अच्छा,
ठीक है, तो वो ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम उनके सामने कहीं आएगी। अगर वो आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट होएगा, और वो सब मेडिसिन के थ्रू, मतलब जो भी चाइल्ड को कंसीव करने का जो तरीका होगा वो नेचुरल से नहीं होगा, वो अननेचुरल कोई ना कोई IVF ट्रीटमेंट या सेरोगेसी, एडॉप्शन, ये सारी चीज़ें बहुत होने वाली है। तो हम ये भी 2025 में ये देख सकते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस से हटके जो साइंटिफिक प्रोसेस पे हम लोग उस पे जा जाएंगे। सकते हैं। जिनका केतु की महादशा चल रही है, केतु लियो में आ रहा है, या तो बच्चे के साथ में सेपरेशन मतलब बच्चा पढ़ाई के लिए कहीं दूर चला गया, ओके। तो कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे। बच्चे के प्रति उसका बहुत ज़्यादा दिन भर वो बच्चे के बारे में सोचेगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत सारा। गवर्नमेंट मैंने बताई दी आपको, पॉलिसीज़ चेंज होना, नई पॉलिसीज़ आना, और बहुत सारे आप देखेंगे गवर्नमेंट, कुछ फ्लैग का कनेक्शन आएगा यहाँ पे। केतु फ्लैग को दिखाता है, और गवर्नमेंट की जितने भी इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट या गाड़ियाँ, आप देखो फ्लैग का एक मेजर इंपॉर्टेंस है। तो कुछ मुझे नहीं पता वो क्या होगा, ये मेरी रिसर्च और मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ फ्लैग से रिलेटेड चीज़ें होंगी यहाँ पर। और जैसे कि विक्ट्री भी दिखाता है, तो कहीं पर हो सकता है कि कुछ ऐसे कुछ इवेंट्स हुए जहां पर हिंदुस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। समझ रहे हैं हम आप? लोग ये भी सुन रहे हैं कि कोई वॉर हो सकती है बड़ी, तो क्या ये भी, हाँ बिल्कुल, वॉर का भी, क्योंकि केतु वॉर डिस्ट्रक्शन को दिखाता है पूरी तरीके से। लियो राशि में जा रहा है, सूर्य में जा रहा है, तो सूर्य को कहीं ना कहीं एफ्लिक्ट भी करेगा, ग्रहण भी लगाएगा सूर्य की राशि को। तो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब मेंटली रहेंगे, डिसीजन मेकिंग उनकी पुअर जाएगी, कहीं ना कहीं भ्रमित रहेंगे, लॉस्ट रहेंगे। इस टाइम पे जितना मेडिटेशन जो सूर्य से जो गवर्नमेंट के अंदर ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर जो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ हैं जो ऐसी, ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को जितना हो सके मेडिटेशन करें तो उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि केतु डिस्कनेक्ट कर देता है, हेड नहीं है केतु के पास, तो वो गया वो पार्ट, तो वो एक लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे जितना ज्यादा, और केतु बहुत रियल आत्मा है सिर्फ केतु के पास में, तो आत्मा की चीजें कोई नहीं देखता ना। मैंने ये चीज आत्मा से बोली थी आपको, तो सिर्फ मेरे दिमाग से बोली हुई चीजें दिखेंगी। केतु के पास में आत्मा है, तो जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे तो उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी, भ्रमित आप नहीं रहेंगे। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो सकती है अगर मंडेन लेवल पे देखें, या हम लोग ये होगी। हाँ, डिस्ट्रक्शन का भी केतु दिखाता है, तो बहुत वेपन्स को दिखाता है केतु, गोला बारूद को दिखाते हैं। सिंह राशि में तो अपने सिंह राशि में तो ऐसे लोगों को हो सकता है अपने पावर को मिसयूज करने लग जाए, पावर, अपने ईगो को, क्योंकि लियो राशि ईगो की राशि है, ठीक है ना, और इस चीजों को दिखाती है। तो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने पावर को मिसयूज कर रहे हैं, वेपन्स यूज कर रहे हैं, गोला बारूद दिखा रहे हैं, ये सब चीजें होने वाली है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बच के रहने की सलाह देंगे जो लोग बैठे हैं। अपने एंगर को, अपने ईगो को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केतु हर ग्रहों का एक्चुअल में ना, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए ही बनाई थी कि हम ग्रहों की एनर्जीज को समझ के अपनी डे टू डे लाइफ में उसको बैलेंस कर सके, ताकि हम एक पीसफुल लाइफ जी सके। सही बात है। और आपको पता चल जाता है कि ऐसा हो सकता है, तो आप वैसे भी अपने आप पे वर्क कर सकते हो। आपको केतु को कंट्रोल करना है, आप फिजिकल एक्टिविटीज करो, नहीं तो आप डिस्ट्रक्शन करोगे। आप घर में तोड़ फोड़ करेगा वो आदमी, वो बच्चा घर में तोड़ फोड़ करेगा, इधर चढ़ेगा उधर चढ़ेगा, उसकी चैनलाइजिंग करनी पड़ेगी। राइट, उस एनर्जी को, भैया वो दिख रहा है केतु की एनर्जी बहुत ज्यादा है बच्चे के अंदर। छत पे चढ़ गया, छत की वो जो होती है ऊपर वो बनी हुई, हाँ उस पे चढ़ गए, ऐसे बच्चे चढ़ गए, खतरनाक है ये सारी चीजें। तो सही तरीके से उसको यूटिलाइज करो। तो अभी हम लोगों ने ग्रहों के गोचर की बात करी है, ट्रांजिट्स की बात की, तो मुझे लगता है कि हमें ना आगे प्रेडिक्शंस भी ले लेने चाहिए कि हर राशि के लिए जो ये साल आने वाला है वो कैसा रहेगा। क्योंकि हमने मंडेन लेवल पे बात कर ली है, कुछ राशियों लग्न की बात करी, अभी हम 12 राशियों पे चलते हैं कि कैसा रहेगा इनके लिए। देखो, मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि ये मंगल की राशि है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेष राशि, मैंने पहले भी बताया, मेष लगन, मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर है, IT की फील्ड के अंदर है, या मार्केटिंग फील्ड के अंदर है, कुछ भी नया इनिशिएशन करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। सैटर्न का जो उनके लिए जो गोचर है, सैटर्न का गोचर उनको कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से कनेक्ट करेगा, या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगा, या फिर वो ऐसी जगहों पर बहुत जाएंगे जो कि गुरुओं का आश्रम होता है, रिजुवनेट करेंगे अपने आप को। और अगर ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो उनको हेल्थ के चैलेंजेस रहेंगे, स्पेशली पैर से रिलेटेड।
कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम रहेगी सैटर्न से रिलेटेड। जितना हो सके इस टाइम को अगर अध्यात्म के साथ में इस टाइम को अगर वो बैलेंस कर सके, आध्यात्मिक एनर्जी जितनी लेंगे तो सैटर्न उनका बहुत अच्छा कंट्रोल्ड वे में काम करेगा। ठीक है। वृष राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए राहु का गोचर अच्छा है और उनके लिए सैटर्न का गोचर भी बहुत अच्छा है, उन दोनों राशि वालों के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर उन पे बहुत ज़्यादा रहेगा, काम का लोड रहेगा, उनको स्कैरसिटी लगेगी पैसे की कहीं ना कहीं कि यार पैसा मेरे को चाहिए 200 रुपये है 100 रुपये, अब 100 रुपये के अंदर ही सारी चीज़ों को एडजस्ट करना है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे रिगार्डिंग उनके फाइनेंसिस के ऊपर। तो वो चीज़ें उनको, ऑल्दो काफ़ी प्रैक्टिकल लोग होते हैं टॉरस राशि वाले, काफ़ी बैकअप लेके चलते हैं, हमेशा एक चीज़ पे नहीं रहते, उनके रिसोर्सेज 2 या 3 रहते हैं, नहीं भी रहे तो वो बैकअप रखते हैं। तो यहाँ पे सैटर्न उनको और भी ज़्यादा खिंचाव देंगे उनके फाइनेंसिस को लेकर। और वहाँ पे स्पेशली वृष लगन वालों को अपने ईटिंग हैबिट्स के ऊपर ध्यान रखना है, ईटिंग और अपनी स्पीच। मिथुन राशि को अगर मैं बोलूँ तो ये डुअलिटी की राशि है और काफ़ी फिकल माइंडेड होते हैं, ऑल्दो मार्केटिंग के बहुत परफेक्ट होते हैं, चीज़ों को फैला लेना, बातें बना लेना, ठीक है ना, एक्सप्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों के लिए भी सैटर्न का जो गोचर है इनको कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। इनको ऐसा लगेगा कि जो मैं जिस हिसाब से मैं एक लाइन भी पढ़ लूँ तो एक लाइन पढ़ के मैं 10 सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं ऐसे लोग। ये मिथुन राशि वालों की एक मतलब अच्छी क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे उन लोगों को ये थोड़ी ड्रेन लगेगा कि यार अब माइंड उस लेवल पे काम नहीं कर रहा। हाँ, तो ये उनके लिए है। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है इन लोगों को। डॉक्यूमेंट्स कोई भी साइन करें तो इमोशनली होके कोई भी चीज़ को साइन नहीं करना, इमोशनली जाके किसी के साथ में कनेक्ट नहीं होना, इमोशनल लेवल पे किसी को अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना। तो ये साल बच के रहना है इवन मिथुन राशि वालों के लिए भी और कर्क राशि वालों के लिए। इवन कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए तो मैं बहुत स्पेशली बोल रही हूँ और बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, अगर आप कोई भी 2.5-3 साल में किसी के साथ में भी अगर इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं तो बहुत सोच समझ के हुए। और अगर मैं सच और भी अगर मैं बोलूँ ना तो सैटर्न पाइसिस राशि में जा रहे हैं और वहाँ से वो दृष्टि डालेंगे अपनी अर्थ साइन के ऊपर, टॉरस पे डालेंगे, कन्या ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, वर्गो साइन पे डालेंगे और टॉरस ये अर्धी साइन है। इमोशनली कनेक्ट हो, अगर जो भी इंसान आंख बंद करके इस टाइम पर किसी के साथ में भी इमोशनली कनेक्ट हुआ, उसको कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान फाइनेंसिस के लगने हैं। इसको बहुत अवेयर रहना है इस चीज़ का, क्योंकि सैटर्न किसी भी साइन में जाता है ना, बहुत सारे कार्मिक नॉट्स वो खोलता है। और वाटरी साइन इमोशंस की राशि है। तो अगर आप इमोशनली कनेक्ट मेरे साथ हो रहे हो और मैं आपके साथ में हो रही हूँ, इमोशन से ही हम एक्चुअल में कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें डीप नहीं होना कि बस अंधे हो गए। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है, नहीं तो आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम। तो ये किसी नए इंसान के साथ है जो ऑलरेडी आपके साथ है? नए इंसान, क्योंकि अब सैटर्न जब भी राशि बदलता है ना, आपकी लाइफ में एक नए लोगों का एक पैराडाइम आता ही आता है, एक सर्किल बनता ही बनता है, वो ऑटोमेटिकली बनता है वो, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन वो आएंगे, पुराने जाएंगे, नए आएंगे। पुराने वॉश आउट हो गए, अब नए की एंट्री। अब तो नए की जो भी एंट्री, इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। 2.5-3 साल आप किसी के साथ भी इमोशंस के साथ नहीं जुड़ना है। अब मिथुन लगन वालों के लिए इमोशनली कहीं पेपर वर्क नहीं करना है कि यार मेरा वो चीज तू, मैं वो गाड़ी ले रहा हूँ यार, तू मेरा वो बन जा, समझ गया? आजकल लोग कर लेते हैं। तो आपने क्या, अरे यार मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, चलो इमोशनली कनेक्ट हो गए। मिथुन वाली क्योंकि वो बहुत जल्दी फास्ट भी होते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, चलो साइन करें, उनको प्रॉब्लम आएगी। पेपर वर्क इमोशनली कनेक्ट होके नहीं करना है। लोन ले रहे हैं या होम लोन कुछ भी, तो आपको उसकी गारंटी, हाँ, सोच समझ के आप करिए। ऐसा नहीं है कि बंद करना ही नहीं है, कोई भी आपका कोई नियर एंड डियर आपने उसको मना कर दिया, लेकिन हाँ आपको कॉशियस रहना है वहाँ पर। ये बहुत स्पेशल है मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क राशि, कैंसर राशि, तो ये वाटरी साइन है। इमोशंस, बहुत डीप इमोशंस होते हैं इन लोगों के, ये ममतत्व को दिखाती है ये राशि। और ये माँ, इन लोगों को माँ बनने का शौक भी होता है, हर किसी की ये लोग माँ बनते हैं, आंसू पहुँचते हैं ये लोग, और इनको बदले में इतना ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। अब सैटर्न इसमें जा रहे हैं तो इन लोगों को बहुत तकलीफ आने वाली है इमोशनल लेवल पर। तो इनको भी अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस रखना है, जितना हो सके पानी बहुत पिए, चंद्रमा की एनर्जी लें,
फुल मून की अच्छे से एनर्जी लें, वहाँ पे बैठें, चंद्रमा का मंत्र करें, ऐसे सब चीज़ें, ताकि इनका मून बैलेंस रहे, ताकि इमोशंस से ये परेशान ना हो। क्योंकि सैटर्न भी यहाँ पे वो रहेंगे, कुछ ना कुछ उनकी कर्क राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक बॉन्ड ओपन होगा जो इनको पता नहीं था, इनके सामने नहीं था, और वो स्टोरी इनके सामने आ गई जो इनको पूरी तरीके से मन को तोड़ देगी। यार ये चीज़ तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, मेरी मदर मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मेरी सिस्टर ऐसा कर सकती है मेरे साथ में। इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया। ओके। कर्क राशि वालों के लिए इमोशंस को बैलेंस रखना है। लियो राशि वालों को अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमोशनली इमोशंस उनके हर्ट होंगे, जिसकी वजह से वो अपनी ईगो को, मतलब ईगो हिट करेगी उनकी। मेरा आपने इमोशंस को हर्ट किया, तो कुछ लोग होते हैं इमोशनली हर्ट होके रो के चुपचाप रह गए। मैं यहाँ पे, आपने इमोशंस को हर्ट तो कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे चुपचाप नहीं रहूँगी, मैं अपनी ईगो प्राइड के उससे आपको वार करूँगी। और वो फिर वो मेरे को, क्योंकि लियो राशि सूर्य की राशि है, या तो ये लोग जलते हैं या जलाते हैं। सन का काम क्या है? बर्न। इतनी उसमें ऊर्जा है। तो इस लियो राशि वालों के पास में वैसे ही उनका ऑरा, उनकी स्ट्रेंथ, उनका ईगो, उनकी प्राइड इतनी ज़्यादा ऊपर होती है। तो या तो वो समाज में लोगों को उससे रोशनी कर रहे होते हैं, या फिर अगर नेगेटिव सेंस में वो खुद को बर्न कर रहे होते हैं, अपनी आत्मा को जला रहे होते हैं दिन रात। तो यहाँ पर इमोशंस को ध्यान रखना है लियो वालों के लिए। वर्गो साइन वालों के लिए ये भी दोनों ही है, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। कई सारे वो लोग नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें, उनके लिए पेपर वर्क करना, कोई उनका लीगल का प्रॉब्लम चल रहा हो तो यहाँ पे सैटर्न कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा कुछ करेंगे, या फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए लेकर आएंगे। उनके पार्टनर के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा वर्गो साइन वालों के लिए। लिब्रा साइन मार्केट को दिखाती है, बिजनेस को दिखाती है, पब्लिक को दिखाती है, लोगों की राशि है। और यहाँ पर आप लोगों को जितना हो सके अपने मैरिज, अपनी पार्टनरशिप जितना आप छुपा के रखें वो अच्छा है, और इमोशनली कनेक्ट होके इन चीज़ों में नहीं जाना। फिर लिब्रा के अंदर कनेक्ट नहीं करना इस एलिमेंट को। कनेक्शन मैरिज का कोई भी रिश्ता हो रहा है तो इमोशंस पे नहीं करना है। प्रैक्टिकल मतलब पूरा प्रैक्टिकल बैलेंसिंग है हर चीज। मैं ये भी नहीं बोलूंगी इमोशंस नहीं होंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, बन पाएगा। आप और मैं मशीन हो जाएंगे। लेकिन अगर इस टाइम इमोशंस को आपको 20-30% पर इमोशंस को बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे तो फिर वो देखते हो ना जवार बाटा आता है तो वो डुबो के ले जाता है। थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। तो इन लोगों को रिलेशनशिप में, और लिब्रा वालों को थोड़ा लाइमलाइट में रहने का बहुत शौक होता है, तो लाइमलाइट में इमोशनली अपनी चीजें नहीं बता दें, लोगों के बीच में रहने का काफी शौक होता है उन लोगों को। स्कॉर्पियो वाले तो वैसे भी सीक्रेटिव होते हैं काफी, उनकी पूरी लाइफ सीक्रेट्स पे चलती है, ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं, और इतने डीप ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं कि वो अपनी लाइफ में, मतलब रेयर ही ऐसा होता हो कि उनको ऐसा कोई इंसान मिल जाए जो उनके पेन को समझ पाए, और उस पेन को वो खुद ही अंदर घुल रहे होते हैं उसके अंदर। ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि स्कॉर्पियो भी वाटरी है, सैटर्न भी वाटरी। वो अपने 2.5-3 साल में बहुत सारे ऐसे पेंडिंग कर्मा को, इमोशंस को लेट गो करने का बहुत अच्छा टाइम है। उनको कुछ भी चीज़ समझ में आए, या तो किसी इंसान ऐसा मिले उनको, एक इंसान हो, क्योंकि वो रखते हैं सीक्रेट्स, रखते हैं अंदर ही अंदर। अंदर आप जितने इमोशंस को रखोगे वो प्रॉब्लमेटिक है। तो ये टाइम है अपने आप सारी चीज़ों को लेट गो करने का। पास्ट के ट्रॉमास, ये टाइम उनके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। पास्ट के ट्रॉमास को जो झेल रहे हैं, स्कॉर्पियो राशि वाले बहुत झेलते हैं। उनकी लाइफ तो सीक्रेट्स, ट्रॉमास, ये वो, टर्मोइल्स, ऊपर नीचे, रिसर्च, सब चीज़ें हैं। तो ये बेस्ट टाइम है, रिसर्च में जाएं, रिसर्च में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें और पास्ट के ट्रॉमास को लेट गो करें। धनु राशि सैजिटेरियस वालों के लिए अध्यात्म का पीक टाइम है ये। उनको कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु, कोई ज्ञानी जो बहुत हाईली विजडम वाला इंसान है, हाईली फिलॉसफिकल है, ऐसा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर उनका बैठेगा जिनका धनु का है। या फिर वो लोग, उनका खुद का इंटरेस्ट आएगा जिसमें वो फिलॉसफी बहुत पढ़ने लग जाएंगे, जीवन को अलग तरीके से देखने लग जाएंगे, उनका नजरिया पूरी तरीके से फिलॉसफिकल हो जाएगा। उनको भी मदर्स के थ्रू, मदर इन लॉ के थ्रू कुछ ना कुछ इमोशनल, या तो ट्रॉमास, चैलेंजेस, या इमोशनल लव केयर उनको एक्स्ट्रा इस टाइम पे मिलेगी 100%। या फिर या तो वो ट्रॉमा में जाएंगे या वो हील होंगे।
ओके, तो डिपेंड उनका प्रेजेंट कंडीशन पे डिपेंड प्रेजेंट कंडीशन पे डिपेंड करती है, राइट। लेकिन मदर के थ्रू या मदर इन लॉ या मदरली फिगर के थ्रू कुछ ना कुछ या तो ट्रॉमास या हीलिंग उनकी लाइफ में आएगी, और जो बहुत डीप होगी और जो उनकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के जाएगी। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि, ये शनि की राशि है, और ये राशि जो है ये सिर्फ और सिर्फ काम को दिखाती है, कर्मा को दिखाती है, एक्शन को दिखाती है। इन लोगों के तो सिर्फ एक ही चीज़ है, जितना काम करते रहे अपने जीवन में तो ही ये खुश रह सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा ये भी रहता है कि रिकॉग्निशन का बहुत ज़्यादा शौक होता है इनको। अगर कोई भी मकर राशि वाला है, उसको उसके काम की रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी तो उसको एक एंग्जाइटी हो जाएगी। तो इन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटर्न पाइसेस में जा रहे हैं, ये माइंडसेट को हटाएं ये लोग। ओके, ये इसलिए काम ना करें क्योंकि मेरे को काम इसलिए करना है क्योंकि लोग मुझे जाने, मेरे को रिकॉग्निशन मिले, मेरे काम को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला। अगर जिस दिन ये थॉट छोड़ देंगे तो इन लोगों को रिकॉग्निशन सैटर्न बहुत अच्छा मिल देंगे। अगर ये थॉट इन्होंने नहीं लेट गो किया तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न राशि वालों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ जाता है, और इन लोगों को एक ऑब्सेशन होता है, मेरे को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया, और ये काम भी इसलिए कर रहे होते हैं लोगों को दिखाने के लिए। अगर ये चीज़ ये लेट गो कर दे, और ये टाइम क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है, सैटर्न वाटरी साइन में लेट गो का साइन है, छोड़ने का साइन है। अगर इस मतलब हो सकता है ये वाला पॉइंट बहुत सारे मकर राशि वालों का लाइफ चेंजिंग हो मेरा ये, क्योंकि वो समझ रहे होंगे अंदर ही अंदर जो सुन रहे होंगे। अगर ये उन्होंने प्रैक्टिस कर ली और ये वाला थॉट हटा दिया, उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये तो अच्छी बात है, एक अच्छा टिप दिया आपने उनके लिए। राइट। एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है, देखो घड़ा लिए हुए है वो राशि, और ये राशि वालों के पास में नेचुरल हीलर्स होते हैं ये लोग, क्योंकि इस राशि के अंदर एक नक्षत्र आता है सप्तभिषा नक्षत्र, जो कि दिखाता है 100 हीलर्स, द पावर ऑफ 100 हीलर्स। तो कुंभ राशि अगर आपके पास में भी बैठी है तो वो आपको कहीं ना कहीं हील कर रही है, क्योंकि घड़ा है, पानी में, घड़े में क्या है, पानी है। आपको प्यास लगी, आप घड़े के पास जाते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो ये लोग इस तरीके की, इनमें हीलिंग कैपेसिटीज होती हैं। तो इन लोगों की लाइफ में भी, अब वाटरी साइन में भी जा रहा है, तो जो लोगों का चंद्रमा कुंभ राशि में ना, वो लोग कुछ बहुत डीप रिसर्च, डिफरेंट रिसर्च, हीलिंग के अंदर ये लोग कुछ करेंगे। रेकी हो गई, माइंड हीलिंग, साइकेट्रिक्स, साइकोथेरेपीज, ये लोग बहुत फैंटास्टिक करते हैं। इनको मेडिसिन की, हाँ, मेडिसिन की इनको बहुत नॉलेज होती है। मेडिसिन भी इवन जो नर्व्स और जो ब्रेन को दिखाती है, जो डिप्रेशन को दिखाती है। ऑर्गेनिक फूड का बहुत डीप नॉलेज होती है इन लोगों को। इस पे ये लोग काफी काम करने वाले हैं। ओके, राइट। ये भी अच्छी एक बात बता रहे हैं आप। तो मेरे को लगता है मैं आपसे ना ये पूछूंगी पाइसेस के बाद कि ऐसी 4 राशियां जो इस साल बहुत लकी रहने वाली है। नहीं बेचारे सब लोग हैं, उसको भी ऐसा कभी भी नहीं होता, पता है। ये 4 तो बस लकी, और बाकी सबका बंटाधार हो गया। ठीक है, अब हम पाइसेस लास्ट पाइसेस चंद्रमा, तो उनका तो 7.5 का पीक चलेगा, ठीक है ना। और पीक देखो 7.5 भी बहुत, मैं तो बहुत, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है 7.5। अब कोई इस पे बोलेगा ऐसे कैसे हो सकता है, इसका तो फिर बहुत लंबा टॉपिक छिड़ जाएगा। लेकिन जिसकी 7.5 में जो इंसान मेरे पास में आता है कंसल्टेंसी, वो पेन में होता है। मैं खुद 7.5 में से निकली हूँ, तो मुझे पता है 7.5 में क्या होता है। और आप बताए, आप जितने भी हीलर्स हैं ना, वो कभी भी, वो हीलर अगर बहुत टॉप का हीलर है या किसी भी फील्ड में, मतलब हीलिंग की लाइन में वो है, लोगों के इमोशंस के साथ में अगर वो कनेक्ट कर रहा है और अपने फील्ड पे टॉप पे, तो आप समझ जाओ वो इस इमोशन से निकला है। ओके, वो क्योंकि वो पढ़ के तो वो चीज एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता। कैसे करेगा? अगर आप, मैं कोई पेन में से निकली हूँ, मैं आपको वो पेन बता रही हूँ, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, आप अच्छा ओके, अच्छा हो गया, ठीक है, नॉर्मल है आपके लिए, ठीक है। तो वो फिर ही उस चीज़ों को वो अडॉप्ट कर रहा है अपनी लाइफ में कहीं। तो ये लोग अभी जो पाइसेस वाले हैं, ये लोगों का बहुत सारी चीज़ें हैं, अध्यात्म भी इन्वॉल्व है, इमोशंस भी इन्वॉल्व है, हीलिंग्स भी इन्वॉल्व है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो ये लोगों के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि फेथ, डिवोशन को सबसे ऊपर रखें, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। जहाँ पे चीज़ें आपसे सॉल्व नहीं हो रही हैं, वो भगवान पे छोड़ दें, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सरेंडर करेंगे, सरेंडर, यस, राइट, सरेंडर करेंगे तो चीज़ जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। तो आप नहीं बताने वाली हैं 5 लकी राशियां हमें? बताया मैंने आपको।
5 लाख की राशियां देखो आप, देखो देखो मैं ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं। देखो एक राशि के अंदर कुछ पता नहीं कितने करोड़ जनसंख्या है हमारी, तो एक राशि में कुछ हमने एक बार कैलकुलेट किया था, पता नहीं कितने करोड़ लोग आ रहे थे ओके। एक राशि के अंदर। तो अब सबकी लाइफ डिफरेंट हो सकती है, तो ये बोलना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं कह रही, लोग बताते भी हैं करते भी हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट है कि यार ये 4 राशियों वालों के लिए तो सब कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा कभी हो ही नहीं कुछ सकता। पर्सनल चार्ट मैटर करता है। पर्सनल चार्ट मैटर करता है, और एक राशि में भी इतने करोड़ों लोग हैं, उनकी लाइफ में रोज सुबह से लेकर शाम तक कोई Right. जी भी रहा है, कोई मर भी रहा है, किसी का बच्चा हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, कितनी चीजें हो रही हैं। सही कह रहे हैं आप। तो चलिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए तो माफ कर दो आप मुझे। नहीं नहीं ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे डीप टॉपिक्स पे बात करी, आई गेस वो भी लोगों को बहुत समझ आएंगी। गोचर बहुत इम्पैक्टफुल रहने वाला है, आपकी राशियों पे बहुत अच्छा और थोड़ा संभल कर रहने वाला असर भी आने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच।